इन हिंदी। ये सर साइंस एग्जीबिशन है स्कूल का। इसमें होता क्या है कि हमारे देश में 2 साइंस डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे, एंड द अदर वन इज़ यानी कि दूसरा जो है वो इंटरनेशनल साइंस डे होता है। राष्ट्रीय साइंस डे सर डॉक्टर सर सीवी रमन को उस दिन नोबेल प्राइज़ मिला था 28 फरवरी सन 1930 में। हम उसको याद में मनाते हैं, उसकी याद में। और अंतर्राष्ट्रीय साइंस दिवस सर पड़ता है 10 नवंबर को। तो हमारा 10 नवंबर को सर दिवाली सेलिब्रेशन में चला गया, हम मिस कर चुके। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे स्कूल के बच्चे इससे वंचित रह जाएं। तो हमने इनको ऑर्गेनाइज़ कराया। आज के दिन हम लोग को सूटेबल हुआ, हमने प्लानिंग की और आज के दिन ऑर्गेनाइज़ कराया। इस दिन बच्चे सर प्रोजेक्ट मॉडल जो साइंटिफिक मॉडल्स वगैरह जो कैसे काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट है ये कैसे काम करता है, इस पर बच्चे काम करते हैं, मॉडल और प्रेजेंटेशन अपना ला करके लगाते हैं। चलिए प्रेजेंटेशन हमको दिखा। नमस्कार, मैं संतोष समाज से। आज हम लोग सत्याज आर्यन स्कूल आए हुए हैं। यहाँ पर बच्चों ने क्लास 8वें से लेकर 12वें तक के बच्चों ने कुछ साइंस के डिस्प्ले किया हुआ है। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने किस किस चीज़ का डिस्प्ले किया हुआ है। So good afternoon everyone. I am Princy Tiwari and I am the head girl of the school Satyas Dharan School. So here today is our science exhibition day and there are a lot of students who have participated in this. Each and every class has participated in this from class 1st to 12th. Everyone has presented something and we have seen that all the students are coming here and seeing the projects and as you can see they are going to be our upcoming scientists. They have used their minds and creativity and ये सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे और इन्होंने बहुत कुछ किया है आज तक। मतलब आज इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए सब बहुत अच्छा बनाए इन्होंने और बहुत हमारे टीचर्स ने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया इस काम को करने के लिए। और क्या नाम बेटा आपका? हमारा नाम नीरज मिश्रा है। हम क्लास 11 साइंस में पढ़ते हैं और आज हमने विंड मिल बनाया है। जैसे हमारा ये विंड मिल है तो ये जब हवा चलती है तो इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हवा चला तो ये विंड हमारा चला। तो अभी ये फ़ैन चल रहा है तो मतलब एनर्जी निकल रही है। एनर्जी को हमने कंजर्व किया और एनर्जी कंजर्व करने के बाद हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जैसे सोलर पैनल वाले लाइट होते हैं उनको हम जला सकते हैं। अब इनको हमने जलाया तो ये अभी डे टाइम है तो ये नहीं जल रहा है, मगर एक सेंसर होता है उसको जब नाइट होता है तो इसको अपने आप पता चल जाता है कि नाइट हो गई। तो जब इसको हम नाइट जैसे फील होगा बस ये जल जाएगा। तो जस्ट इमेजिन के लिए इसको अगर हम दाब लें तो मतलब अब इसको फील हो रहा है कि नाइट हो गई। तो आप नीचे से देख सकते हैं कि इसमें लाइट जलने लगी। जब तक हम इसको पकड़े रहेंगे मतलब सेंसर को जब तक हम दबाए रहेंगे तब तक इसमें नीचे लाइट जल रही है और जैसे ही हम इसको सेंसर से हाथ हटाएंगे बस ये लाइट हमारी देखिए बंद हो जाएगी। अब इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे रोड्स पर गाड़ियाँ जाती हैं और जब बारिश होता है तब जो रोड लाइट्स होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं क्योंकि बारिश में जो है वो करंट भी लग सकता है, तार गिरता है और इसका तार भी नहीं गिरेगा। और इससे फ़ायदा क्या है कि ये जब नाइट भी हो जाए तब भी जला करेगा और जो रोड पर गाड़ियाँ जाएंगी उनका एक्सीडेंट होने से बचा रहेगा। क्योंकि अगर वो लाइट्स होती तो वो सब जैसे बंद हो गई तो गाड़ियों को अंधेरा लगने लगता है। भले ही गाड़ी में लाइट रहती है मगर साइकिल वालों को नहीं दिखता है ना। तो इसलिए इसका फ़ायदा ये है कि हम जानवरों का एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। और सर पॉल्यूशन से मतलब इसको छुटकारा दिला सकते हैं। मतलब जो फैक्ट्रीज़ होती नहीं है सर उसको मतलब उसका मतलब जो यूज़ होता है मतलब उससे ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उसी से की जाती है फैक्ट्री से। तो उसको कम से कम यूज़ करने के लिए हमको इसका यूज़ करना चाहिए। क्या इसमें पैनल भी लगे हैं क्या? नो सर, इसका पैनल नहीं यूज होता है। इसे विंड मिल से एनर्जी जो निकलती है उसी से मतलब जो प्रोड्यूस होता है एनर्जी को हमने सिर्फ कंजर्व किया फिर उसको कंजर्व करने के बाद हम जला लेते हैं। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। बेटा आपने क्या बनाया है? Good afternoon, sir. So myself Kirti Ajavarma from class 11 science. Good afternoon, sir. I am Anamika Sharma from class 11 PCB. So here is our project, water purification. So water purification ensure you to get a clean and pure water
pure water, so you can use for cleaning the clothes and for bathing and for washing the clothes. And here is the project. The first layer is the charcoal and the second layer is the बेटा pebbles. इससे क्या होता है? So So, charcoal does the work of absorption of dust particles, big dust particles Dust from the particle water. होता है। Yeah, dust particles, big dust particle. For example, like this one, we could say. and the second process is pebbles with small and medium sized pebbles. Yes, sir. And the work of this is the ionization process, maintaining the ionization process. As we all know, the pH of water is 7 or approx 7. So this water can be acidic or basic in nature. So the work of the stones and pebbles is that to maintain the pH level of the water, contain it. And the third layer one is sand. After the work of sand is that the rest particle, dust particles which are जो रह जाते हैं उनको उस particles को contaminate करने का काम करता अच्छा ठीक है। है. After that the layer of cotton is there. So the last filtration process is done by the cotton, so that we could get the fresh water. But ये पीने वाला पानी मतलब? No, sir, we can't पीना नहीं drink पी it. सकते No, हैं? no, 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 अच्छा। sir. So we So can as compared to this water is clean, but we can use this for Cleaning, in the purpose washing. of cleaning, washing clothes, Bathing. or Not bathing. drinking? Not No, sir. drinking, sir, because So it contains microorganisms, small yes, sir, microorganisms that can be harmful for us. heart. But sir, this model can be used in the places like Rajasthan and all, where the less amount of water is present. Yes, thank you. Thank you so much, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. My name is Saman Mishra. I am from class 10th. Sir, my name is Abhay Sharma and I am from class 10th A. This is our model of transpiration. In this process, सर जैसे ये प्लांट है तो इसमें जड़ है, तो जड़ से पानी आया, वाटर को इसने रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब किया बाय जाइलम वेसल्स एंड इट कम्स अपवर्ड्स बाय द स्टेम ऑफ द प्लांट. फिर यहाँ से जब आया तो लीव्स तक गया. उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें वाटर का नीड है, उसमें क्लोरोफिल भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सब कुछ हुआ. तो फिर प्रोसेस से इन्होंने अपना भोजन बनाया, इन्होंने अपना फूड बनाया एज ए ग्लूकोज के फॉर्म में. फिर जब इनका बन गया तो उसमें फिर कुछ वेस्ट मटेरियल आए, जैसे वाटर हुआ या अदर वेस्ट आए, तो लीव्स भी सड़ गई, जो फ्रूट सड़े वो भी वेस्ट हुआ. तो इन्होंने इस वाटर जो रेड हुआ, इनका वेस्ट रेड हुआ, गेट रेड हुआ, उस वेस्ट को इन्होंने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से बाहर निकाल दिया और सन से एब्जॉर्ब हो गया. सर ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ह्यूमन बॉडी में जब एक्सेस वाटर बनता है तो वो स्वेट यानी पसीना के माध्यम से बाहर निकलता है. उसी तरह जिस तरह प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो वाटर एक्सेस में मिलता है, उसी वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब जो इवेपोरेशन होता है, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से होता है. ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? अक्षरा. अच्छा, आपने आज क्या बनाया है? न्यूट्रिशन इन अमीबा. अच्छा, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? So, amoeba is a unicellular organism which has an indefinite shape, and this is the process how it engulfs its food and the digestion of it, and how the undigested food is expelled out. आज आपने क्या बनाया ये? एयर पोल्यूशन. अच्छा, जो इंडस्ट्रीज से गैसेस निकलती हैं, हाँ हाँ, वही मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब वही अफेक्ट करती हैं लोगों को, वही पोल्यूशन. अच्छा, और जो गाड़ियों से निकलता है, इसलिए ज़्यादा देखा गया दिल्ली में ये ज़्यादा हुआ. स्कूल भी इसीलिए बंद हो गए हैं इंडस्ट्रीज़ की वजह से. अच्छा. इससे तो इसको अगर ये लगाया जाएगा तो इससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा, ये Yes, उसको एब्जॉर्ब करेगा, जो एयर में पोल्यूशन होगा जो. यस सर, जी सर. मेरा नाम दीक्षांत राज विक्रम है. ये आरुष त्रिपाठी. ये हमारा प्रोजेक्ट है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम. जैसा कि आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, कई लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने लगे हैं, लेकिन सर हाईवे पे चलाते समय माइलेज ज़्यादा मिलता है. सिटी में जब आप चलाएंगे तो माइलेज कम मिलता है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम ना लें, पेट्रोल व्हीकल ही लें. तो सर उससे एमिशन बढ़ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एक ऐसा सिस्टम अब आ सकता है जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम. इसमें होगा ये, एक बार चलाओ इसको. हाँ, जरा चला के दिखाओ भाई, सही से. ये है गाड़ी का इंजन है, ये गाड़ी का पहिया है, ठीक. ये है हमारा ब्रेक, ठीक है. और यहाँ पर एक हमने मोटर लगा दिया जो कि बिजली जनरेट करेगा. अब जैसे ही हम ब्रेक मारेंगे तो सर ब्रेक तो लग गया और उसके साथ थोड़ी ना थोड़ी बिजली भी जनरेट हुई और वो बिजली बैटरी में स्टोर हो जाएगी. यहाँ पर हमारे पास रिचार्जेबल बैटरी नहीं थी तो हमने लाइट लगा दिया. अब मैं आपको इसे चलाकर भी दिखा देता हूँ कि बिजली बन कैसे रही है सर. ये देखिए, ये इसको हमने निकाल दिया, ये लाइट है, ये यहाँ पे देखिए सर लाइट चल रही है. यस सर.
अब ये मोटर बिजली बना कैसे रहा है, ये इस पे काम करता है। सर ये मोटर इस पे वर्क कर रहा है। हमारा जो कॉपर वायर है वो कांस्टेंट है, और जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो हमारा मैग्नेट मूव कर रहा है। इससे हमारे बिना किसी पावर सोर्स से बिजली बन रही है। और सर इसमें हमारा कोई भी पावर का सोर्स नहीं रहता। सर हम ब्रेक मार के भी अपने कार की बैटरी चार्ज कर सकते हैं और उसकी माइलेज बढ़ा सकते हैं। और सर हम लोगों ने वायु प्रदूषण के बारे में बनाया है। ये ग्रीन सिटी के बारे में बनाया है। ग्रीन सिटी हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको मतलब करना चाहिए, ताकि मतलब हम लोग मतलब वायु प्रदूषण ना हो सके। और ये इंडस्ट्रीज़ कम से कम यूज़ करना चाहिए हम लोगों को, ताकि सर हमें व्हीकल्स का यूज़ कम करना चाहिए, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कम करनी चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। आपके क्या नाम बेटा? सर देवांशी श्रीवास्तव। क्या बनाया आपने ये? सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा मॉडल है ये। तो जैसे हमारे भारत में या फिर पूरे विश्व में जो है पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, और सरकार क्या कर रही है सर, क्या पे डैम्स बना रही है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स कर रही है। और सर हिंदी में सर एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। सेम वही चीज़ होता है डैम्स में। इतना खर्चा हो रहा है, इतने बड़े बड़े लेवल पे से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो एकदम 0% है। उससे वाटर का कंजर्वेशन से बहुत कम होता है। ऐसे यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करते हैं तो अपने घरों के ऊपर अगर हम स्टोरेज टैंक्स लगा देते हैं, जिससे यहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, हम इसको किसी भी यूज़ कर सकते हैं कैसे भी। जैसे यहाँ पे बारिश होती है, बारिश हो रही है तो और ये हमारा छत के ऊपर जो हमारे घर के ऊपर जो छत है वहाँ पे हम लोग टैंक लगाते हैं, और इस टैंक में हमारा रेन वाटर जो है कलेक्ट होता है। और लेकिन वो हमारा पोर्टेबल वाटर नहीं था, हमारा पीने लायक पानी वो नहीं होता है, क्योंकि वो बारिश का पानी, उसमें गंदगी होती हैं, जैसे नाइट्राइड होती हैं, फ्लोराइड होती हैं, ऐसे सब बैक्टीरिया होती हैं। तो ये हमारा क्या नाम फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेशन टैंक। लेकिन ये तो बेटा बहुत अच्छी चीज़ है। इस पानी को हम स्टोर करके, इस पानी को हम दोबारा जो है प्यूरिफाई करके इसको हम लोग पानी पीने के में ही यूज ला सकते हैं ना। इससे बहुत अच्छा जो है पानी की बचत होगी हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया आपने। अच्छा, क्या बनाया आज आपने? सर हमने ये हेल्थ एंड केयर प्रोजेक्ट पे बनाया है। इसमें हम लोगों ने ये बनाया है कि हम लोगों को जैसे जंक फूड होते हैं उनको रोज़ाना नहीं खाना चाहिए, और ये सारे जो गलत एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम लोगों को अपने लाइफ में नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को ये योगा से रिलेटेड हम लोगों को रोज़ करना चाहिए, ताकि हम लोग फिट रहें, हम लोगों की तबीयत सही रहे, हम लोग हेल्थ रहें, एंड इट्स अ बैलेंस डाइट। क्या नाम है आपका? शमा। क्या आपने क्या बनाया ये? दिस इज अ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, दिस इज अ वर्किंग मॉडल। माय नेम है कृष्णा तिवारी। अच्छा, आपने क्या बनाया ये? किडनी फंक्शन। अच्छा, किडनी फंक्शन है। यस। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करिए जरा। सर देखिए सर, यहाँ से ये जो रीनल आर्टरीज है, ठीक है सर, तो ये रीनल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर ये अनफिल्टर्ड होती हैं। मतलब इसके अंदर कई सारी अनवांटेड थिंग्स होती हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, कैल्शियम हो गया, सॉल्ट हो गया। तो इन सबको अलग करने के लिए हमारे पास 2 किडनीज होती हैं। तो ये जो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो फिल्टर होने के लिए इन दोनों किडनीज़ में जाता है। इन दोनों किडनीज़ में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो उनका काम होता है कि ये इसको फ़िल्टर करें। तो ये जो ब्लड होता है वो यहाँ पे इसमें फ़िल्टर होता है, और ये इसमें फ़िल्टर होता है, और इसमें जितने भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स, जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट से, ऑर्गन से जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको ये फ़िल्टर करती है। ओके सर। तो उसके बाद ये जब फ़िल्टर हो जाता है तो और भी जो एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी में होता है वो एब्जॉर्ब होके ये एक यूरिन के फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये अनवांटेड थिंग्स का एक मिक्सचर टाइप का बन जाता है, इसको कहते हैं हम यूरिन। फिर वो यूरिन यहाँ से
इनको कहते हैं यूरेटर, जो कि इसको अपने हमारे यूरिन को किडनी से ट्रांसपोर्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन इकट्ठा होते रहता है। फिर उसके बाद में जब ये फुल हो जाता है तो हमको हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है हमारी ब्रेन में, वो यहाँ पे कई सारी सेंसिंग नर्व्स होती हैं जो इंडिकेट करता है कि यूरिनेशन आया हुआ है ना? आया हुआ है। फिर उसके बाद में हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमें पी करना चाहिए, उसके बाद में वो निकलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा बनाया आपने, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। हिमांशु तिवारी। ये क्या बनाया आपने? बहुत बढ़िया बनाया। क्या बनाया? सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स। अच्छा, क्या ये कैसे काम करता है? जब सर अर्थ और सन के बीच में सर मून आ जाता है तो ये सोलर इक्लिप्स का काम करता है। अच्छा, यस सर। लाइक जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा तो लूनर इक्लिप्स का काम करेगा। और जब सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा मून, तब सोलर इक्लिप्स काम करेगा। और सोलर इक्लिप्स का इफेक्ट ह्यूमन पर ये है, वो ह्यूमन के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और टाइप ऑफ डिसीज को इंक्रीज करता है। ठीक है, बहुत सबकी वीडियो लेनी है जो। My name is Adarsh Shukla. Sir, and my name is Adarsh Pathak. ये आपने क्या बनाया है? So this is a solar irrigation system. अच्छा, Sir, we have made this model in the guidance of the Rahul sir and Dev sir. Sir, this is a solar panel. It takes energy from the sun due to photoelectric effect. It stores this power in the powerhouse. It controls the voltage control and flow of the electricity. It is a water tank, store the water pump, irrigate the crop field. We have chosen this model because it is affordable for everyone as it costs less. Once it installed, there is a no high recurrence or cost of electricity. It does not involve high maintenance cost. Only its disadvantage that it will not work in night or in the cloudy weather. We have also its solution. We have a power storage house here. It works as an inverter in the home, sir. So we are not getting sunlight enough here, so it is also working again. That's why we have used as a power storage house, sir. Thank you, sir. My name is Abhay Shukla. I read in class year 3. Today I am here to represent my model in front of all of you. My topic is drip irrigation. It is based on the farming. So I want to start it. Drip irrigation is a type of irrigation by which farmers can irrigate their crops very easily. It is very less costly, and it is used in the areas of water shortage where there is a less amount of water is present. It is very suitable for farmers because it provides specific nutrition and water to the plants, which is very essential for them. So here is a water tank, and from the water tank the water goes inside to the crop field, and here are some pots in which water fall without the wastage of water. Thank you. देवना सिंह। अच्छा, क्या बनाया आपने? हेल्दी इन्वायरमेंट। अच्छा, इसके बारे में जरा बताइए आप। Healthy environment makes people healthy, happy. If we live in a healthy environment, it's good for our health. Healthy environment is formed with the friendly interaction of nature, human beings, and animals. Healthy environments, you can see that there are many trees, but there is a one vehicles, means that the nature sustain the level of increasing pollution according to its importance. But if the pollution level is high, then how can our nature prevent it? Hydroelectricity generator. Sir, this is bottle hanger where we hang the bottle filled with water. When the water will fall with equal force, so this motor will rotate, then it will generate electricity. This from battery will get charged, and then this bulb will glow. Okay. Yes. My name is Anushka Stogi from class 8th A. क्या बनाया आपने? Our project is about dengue disease. डेंगू डिसीज। Yes. बताइए इसके बारे में। It's a communicable disease as it spreads from mosquitoes to people, and we can keep our surrounding clean to prevent these diseases. Don't stagnate water here and wear full sleeves clothes, etc. We can prevent dengue from this. And if somehow we caught dengue disease, then the symptoms are rashes, eye pain, headache, bone pain, joint pain, muscle pain, etc. And we should eat healthy in dengue disease, such as kiwi, papaya, green vegetables, etc. Thank you. आपकी क्या नाम बेटा? Sir, Antima Singh. अच्छा, क्या बनाया आज आपने? Sir, force. अच्छा, बताइए इसके बारे में क्या है? Sir, pull and push are known as force.
then we can pull that produce mechanical energy, and then we can push that produce muscular energy. English or Hindi, sir? Sir, Hindi use. Good afternoon, sir. I am Sarthak Mishra from class 8. This model is about force and its types. Sir, I am Satyam Tiwari. Sir, the main motive of making this model is to explain everyone about force, how the force acts, and if you give me permission, then I can explain in brief, sir, if you have time. Good afternoon, sir. This model fully based on the effect and prevention of pollution. We need to use electric vehicles such as electric cars and eco-friendly vehicles such as cycle. And sir, we use electric vehicles and we save earth. When in the current time we use diesels, petrols and big industry, they release many poisonous gases. Our model is based on biodiversity. The variety of plants and animals around us is biodiversity. Biodiversity means the was term coined by E.O. Wilson in 1985. There are approximately 15 million species on Earth. They represent global biodiversity. Pollution. हमारा टॉपिक है pollution and healthy environment. There is it divided in two parts: healthy environment in villages and pollution in cities. There are factories in cities which produce more smokes, which is very harmful for environment. The vehicles running on the roads also produces smokes, which is very harmful, and the garbage is falling in the river, which is also very harmful for environment, because most of the animals drink it and become ill, and sometimes they death. मेरा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग. So global warming is an increase of the earth surface and produce as all of the growing of global warming lead due to increasing greenhouse gases. It also caused by the cutting trees, and it is mainly caused by the increasing of carbon dioxide. My topic is water cycle. Water cycle shows continuous movement of water within the earth and atmosphere. It is a continuous process, and it does not have any starting point or ending point. It always continue. There are many processes included in the water cycle, means evaporation, condensation, precipitation, transpiration. Thank you. Our topic is Tashneem Kausar, साधिका चौधरी, Sandhya Verma. water pollution. The industries remove toxic waste which go into the water and mix with the water, which make water contaminating, and that causes by which disease causing microorganisms and poisonous substances are released. So it affects a lot, such as typhoid, cholera and etc. Water pollution can damage the crop plants and aquatic animals which is present in the water. It can reduce by this. Treated to harmful chemicals before it into disposing into water bodies. रोशनी. क्या बनाया आपने? नाइट्रोजन साइकिल. अच्छा, बताइए इसके बारे में. Nitrogen cycle is the cyclic movement of nitrogen compounds between the living and non-living components of the earth. This process is called nitrogen cycle. The main steps of nitrogen cycle are as follows, such as nitrogen assimilation, ammonification, nitrogen fixation, nitrification, etc. चलिए बताइए बेटा, क्या बनाया आपने? So this is a water purification. When we pour the dirty water into the container and container pours the dirty water into the glass of big stone, and big stones stop floating the big particles into the dirty water, and the glass of big stones pour the dirty water into the small stones, the glass of small stone, and the small stones stop floating the small particles into the dirty water, and the glass of a small stone pours the dirty water into the glass of sand, and sand stop floating the all particles into the dirty water, and then the water is half clean.
but there is few dirtiness in the dirty water. But then the glass of sand pour the dirty water, half clean water into the glass of cotton, and cotton clean the pure the water and water is ready. क्या नाम है आपका? आदित्य पाठक. अच्छा, क्या बनाया आपने? This is a artificial nest model to alert humans to do not cut trees and save the home of birds. Because humans are cutting trees, so they are destroying the home of birds, and they are just destroying the air. Because trees are home of birds and they purify air. Bird is called nest. Nest is made of birds used to use cotton, dry leaves, stone, thread, etc. to build their nest. Birds make their nest because they lay and hatch eggs in the nest and protect themselves from the enemies. Birds are important for ecosystem. Birds help in pest control. Birds clean the environment. Birds help in recycling of nutrients. Thank you. Hydropower plant is a plant where the water generate electricity. When we pour water in the water tank, then the water turbine moves and generate electricity, and it transfer to the transformer and transformer transfer to the light. ठीक है. क्या नाम है? अंशुल क्ला. कौन क्लास में हो? थर्ड ए. थर्ड डे में क्या बनाया आपने? Food chain. This is a food chain. Food chain is a transfer of food energy from plant to an animal. Grass is eaten by grasshopper. Grasshopper is eaten by frog. Frog is eaten by snake, and snake is eaten by eagle. This is a cycle of food chain. बहुत अच्छा बनाया आपने. So I make this sound amplifier. Sound amplifier is a supply power current or voltage of a single. There are three types of amplifier. First is 2.1 voltage, second is 2.2 current voltage, last is 2.3 power amplifier. ठीक है. हाँ बोलो बेटा. My name is Shrishth Malik and I make this sound erosion. Sound erosion is wearing away of the upper layer of the soil. It is a naturally occupying process. It is a form of soil degradation. Thank you. आप लोग कौन क्लास में हैं आप? Fifth A. क्या बनाया आपने? ये तो हो गया. My name is Aradha. I study in class 5th. I made the filtration project. When rain fall, it collect in this glass and it will be come in this glass and it will purify. And when sun heat, the solar panel will be charged and we get electricity. Thank you. Arvind Singh, I study in class 5th. Today I am here to present my kidney function project model. So kidney, it purify the blood vessels from our body skeletal system. Thank you.